हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल GSM। तो भाई आज निकल गए थे। मैं बुधवार की रात में निकला था और ऑलमोस्ट 12 बजे तक डिवाइस वासी जाके ऑनलाइन कर दिया। और बुकिंग का जो हाल था वो खैर बुकिंग्स 5 घंटे तक बुकिंग नहीं लगा। 5:15 बजे बुकिंग लगता है उबर का। मुझे बुकिंग्स बज ही नहीं रहा भाई। 2 घंटा हो गया वासी में। जब मैं निकला 2 बजे तक बुकिंग नहीं बजा। बैठे बैठे भाई, तो अब पता 2 घंटे रात में अब बुकिंग्स नहीं बजेगी तो क्या होने वाला है। नींद आने वाला है, जाहिर सी बात है। सो गया मैं। 5 बजे तक डिवाइस बजा नहीं। एक आध डिवाइस बज रहा था। वहाँ से पनवेल का 220 रुपये फेयर दे रहा था। एकदम गंदा था, 20 किलोमीटर का। तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो फाइनली एक एयरपोर्ट का सुबह को लगता है 4:15 बजे, 4:15 बजे, 4:15 बजे एक ओला का लगता है भाई एयरपोर्ट से। और जो ओला का लगा है 28 किलोमीटर का बुकिंग एक मिला है मुझे। पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया मैंने। आज इन ड्राइव भी ऑन करके रखा हूँ। वासी में इन ड्राइव बहुत बज रहा था, लेकिन इन ड्राइव एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी में, कम फेयर में था। आज इन ड्राइव का ज़्यादा लगता है, डिमांड चल रहा है भाई। तो खैर पैसेंजर को ओला से ड्रॉप किया है। तो 27 किलोमीटर का राइड था यार। जो राइडिंग का अर्निंग था वो ठीक ठाक ही मिला है अपने को। तो एक बुकिंग कंप्लीट होता हुआ टोटल 5:40 यानी करीब 6 घंटे हो गए हैं मुझे। तो ये हाल है आज बिजनेस का। बिजनेस लगता है फिर डाउन होने वाला है। सुन रहा हूँ भाई डाउन छाल फॉल में जा रहा है यार। तो कोई बात नहीं, एयरपोर्ट पे आ गए हैं। देखते हैं यहाँ से उबर का बुकिंग मिलता है या कौन सा मिलता है। जो भी मिलता है बताएंगे। तो वही मैं बताते रहता हूँ कि भाई देखो, बिजनेस डाउन होता है, अप होता है, ये लगा रहता है, अप डाउन लगा रहता है। उबर का टोकन चल रहा है अभी 35 और ओला का भी टोकन दिखा देता हूँ आपको। ओला का टोकन चल रहा है 135। ओला का 135। इन ड्राइव का टोकन तो है नहीं। इन ड्राइव भी ऑन करके रखा हुआ है, हो सके कुछ आ जाए। अच्छी बुकिंग तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। फेक बुकिंग ज़्यादा आता है इन ड्राइव में, पता है आप लोग को। फिर भी ट्राई करते हैं, जो बुकिंग आएगा कोई जेन्यून तो एक्सेप्ट करेंगे। खैर उम्मीद तो है उबर पहले बजेगा, लेकिन उबर का जो फेयर होगा वो सही नहीं होगा। लेकिन 5:40 हो गए हैं, तो फटाक से यहाँ से निकलेंगे एक बुकिंग लेके। करीब आधा घंटा में एक बुकिंग आ जाए, क्योंकि बाहर से सर्च चालू होने वाला। बाहर की बुकिंग करेंगे। हो सके आज की इनकम तो कमी होने वाली है, कुछ खास थोड़ी। 2000 का काम कर लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात होने वाला नहीं, वैसे 1500 तक ऑलमोस्ट हो जाएगा। फिर भी ट्राई करते हैं और देखते हैं अपन। तो फ्रेंड आ गया हूँ फाइनली गेटवे ऑफ इंडिया। ये ताज होटल, और मैं जस्ट ताज होटल क्रॉस कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो जो बुकिंग ये लिया था मैंने, ये बुकिंग लिया था मैं कल्याण से। कल्याण से नॉट कल्याण। शायद मैंने ये बुकिंग मैंने लिया था अंधेरी से। कल्याण से अंधेरी ये बुकिंग लिया था। एयरपोर्ट से कल्याण, कल्याण से अंधेरी। और यहाँ से आ गया मैं ताज होटल के बैक साइड में। और कुछ देर में आपसे सब बातें कर लेते। तो फ्रेंड एयरपोर्ट पे था, कुछ ही देर में उबर बज गया मेरा। हालांकि फेयर वही नॉर्मल था। उबर का नॉर्मल तो घटिया फेयर था। 10 रुपये के हिसाब से पैसा मिला था मुझे उबर को। उबर का जो एयरपोर्ट से फेयर है वो तो आप लोग को पता ही है कैसा है। रात में 4 बजे के बाद और 8 बजे, 4 से 8 के बीच में उबर कम मिलता है। तो खैर बुकिंग मिल रही, मुझे वेट करके फ़ायदा नहीं था। ओला का कब बुकिंग्स आता, फिर कहाँ का बुकिंग्स आता। मान लो मैं ओला के लिए रुकता तो इधर उधर आसपास का बुकिंग देता, 2 टोकन बचता, ख़त्म हो जाता। समझदारी का फैसला यही था कि 10, 50, 100 कम मिले उबर उठाओ और निकलो। वहाँ पर रुक के टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। पहले ही 5 घंटा वेस्ट हो चुका था मेरा। तो आज जो 2000 का टारगेट था वो खैर पूरा कर लिया मैंने। मुझे तो लगा नहीं हो पाएगा, लेकिन प्लस हो गया। और ये भी ठीक ठाक रहा वहाँ पे काम मेरा। तो पनवेल का जो मुझे पैसा मिला है सेम कल के इतना ही मिला है भाई। पनवेल का जो मिला है मुझे, सॉरी कल्याण का लगा था। पनवेल बोल रहा हूँ यार, पनवेल तो कल लगा था। दिमाग में वही रह जाता भाई, माइंड समझते। कल्याण का लगा था, लोकग्राम कल्याण का लगा था मुझे। 44 किलोमीटर का 440 रुपया और 40 रुपये टोल भी तो मिल गया। खैर तो पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया मैंने।
तो उस टाइम बुकिंग क्यों लिया मैंने, कल भी इसीलिए बुकिंग ले लिया कि थोड़ा कम फेयर मिल जाएगा, चल जाएगा। एयरपोर्ट पे रुक के मतलब नहीं होता, क्योंकि जो टाइम अपने को बुकिंग मिलता है करीब 6 बजे, उसके बाद जब अपन कल्याण पनवेल जैसे एरिया में अपन ड्रॉप करने पहुंचेंगे ना, तो वहाँ पे सर्ज स्टार्ट हो जाता है। यही सोच के मैंने बुकिंग्स ले लिया। पहले एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब समझ में आ गया, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया है सब बारे में। तो कल्याण में अच्छे खासे सर्ज बजना स्टार्ट हो गए थे। तो कल्याण में जब मैं पहुंचा तो मुझे एक बुकिंग लगती है, सर्ज में ही था वो, और कल्याण से जो बुकिंग लगा मुझे ओला का लगा था। ओला का लगा था मुझे एक बुकिंग भाई 1.13। पहले तो ऊबर मैंने उठाया था, एक गोरेगांव का नॉर्मल फेयर था, पैसेंजर वेट किया, पता नहीं कहाँ रह गया, 10 मिनट आया ही नहीं, कैंसिल मारा। वैसे ओला ऑनलाइन किया तो ओला मेरा बचता है वहाँ पे, और अच्छी खासी वहाँ पे काम हो गई मेरी। तो ओला का जो अर्निंग मुझे मिला था 1.13 का 13 सर्च, कोई बोलते भाई पॉइंट का खेल समझाओ, तो भाई देखो चलो आज सर्च पॉइंट के बारे में पहले बात कर लेता हूँ आपसे। तो जो पॉइंट होता है, पॉइंट का मतलब ये होता है भाई देखो, 4 टाइम में डिवाइड किया है ओला उबर ने। जो पीक आवर, ये नहीं कि जैसे 1.2 आपको 9 बजे 400 रुपया मिला है वही सेम फेयर, तो आपको शाम के 4 बजे भी 1.2 का उतना ही पैसा मिले, ऐसा नहीं होता है। तो जो सुबह का सर्ज होता है ये लोग का 8 से 11 का एक सर्ज होता है, 8 से 11 का एक सर्ज होता है, 11 से 2 का इनका दूसरा सर्ज होता है, फिर उसके बाद 2 से लेके 6 तक का अलग सर्ज होता है, फिर उसके बाद 6 से लेके रात का अलग सर्ज होता है। तो हर अलग सर्ज में अलग अलग पैसा मिलता है। सुबह का जो सर्ज 8 से 11 वाला होता है वो सर्ज में सबसे अच्छा पैसा मिलता है। पॉइंट का मतलब बोल रहे थे, तो पॉइंट मतलब जैसे 1.2 तो 1.12 मतलब उससे बढ़ के पैसा मिलता है अपने को। 1 नॉर्मल हो गया, 1.2 मतलब उतना प्लस हो गया अपने को, उतना सर्ज बुकिंग मिलने वाला है। तो अच्छा खासा धीरे धीरे इसमें जैसा काम करेंगे तो एक्सपीरियंस से समझ में आ जाता है कि इतने में कितने का अपना मिलेगा। और अब तो खैर उबर का तो भाई शो कर देता है, उबर का तो पैसा शो करता है, ओला का नहीं शो करता है। तो ओला का भी कुछ दिन में शायद अपडेट दे देंगे, काम तो कर रहे हैं लोग। अब कब तक अपडेट आता है भाई ये तो पता नहीं, लेकिन अपडेट जल्दी ही ओला का भी ये चीज़ वाला आ जाएगा। तो खैर बात करते हैं अपन, जो मुझे बुकिंग लगा था अंधेरी ईस्ट का कल्याण से, तो 45 किलोमीटर था, वो भी ठीक ठाक, लेकिन पौने 2 घंटा लग गया। ट्रैफिक भी हो जाता है उस टाइम, तो पौने 2 घंटा लग गया। उस हिसाब से जो 45 किलोमीटर का ठीक ठाक पैसा मिला है मुझे, कुछ 673 रुपया वगैरह दिया था। ठीक है, अंधेरी ईस्ट जाने के बाद बुकिंग्स बजने लगा, खैर अच्छी बात रही। तो वहाँ पे उबर का एक एक्सेप्ट भी कर लिया मैंने। उबर का एक मुझे लगा था गेटवे ऑफ इंडिया का, और सर्ज में था वो बुकिंग, सर्ज में था उबर का, और बुकिंग मैंने ले लिया। फेयर तो पहले शो कर दिया था, 600 कुछ शो किया था, और टैक्स वगैरह काट के 593 कुछ जो भी दिया है, तो देख ही सकते हो आप। तो इस तरह से जो आज कुछ काम नहीं होने वाला था, तो अच्छा खासा काम हो गया अपना। टोटल जो काम हुआ है 2000 के ऊपर ही हुआ है, उससे कम नहीं हुआ है। और जो यहाँ पे सीएनजी गई है 500 रुपये का सीएनजी आज मोस्ट गया है मेरा, 2 पॉइंट सीएनजी अभी भी है, तो 500 का सीएनजी गया। अब तो सीएनजी जब से सस्ता हुआ है तो थोड़ा राहत है, 640 रुपये में टंकी फुल हो जाती है मेरी, 640 में टंकी फुल हो जाती है। 550 का आज सीएनजी गया है, ऑलमोस्ट पकड़ के चलो 100 रुपये की सीएनजी है इसमें। 550 में आज मैंने जो काम किया है 2100 रुपये का कुछ ऐसा कुछ काम किया रहेगा, जो काम आज होने वाला नहीं है। वासी में जाके भाई जो सोया था कि पूछो मत यार। नींद इसलिए आ जाती है रात में, देखो भाई रात में अपन ड्राइविंग करते हैं, जो अपने ओला उबर भाई है रात में ड्राइविंग करते हैं, उस बात का ध्यान रखें। अगर अपने को नींद आ रहा है तो भाई नींद ले लें, नींद को जबरदस्ती नींद में गाड़ी ना चलाएं, ये बहुत ही खतरनाक होता है भाई। मैंने फील कर लिया इस चीज को, जब झपकी आती है ना भाई, एकदम आराम से आदमी एकदम झपकी में चले जाता है कभी कभी। और अगर कुछ ब्रेकर खड्डे ना आए ना भाई रोड में, कोई हॉर्न ना दे तो आप ले जाके इधर उधर ठोक दोगे, ये भी चीज याद रखना ना। तो इसीलिए मैं अब झपकी उपकी वाला हिसाब खत्म भाई, नींद पूरा करो। गया बुकिंग तेल लगाने, अपनी गाड़ी है, सोएंगे आराम से, जब उठेंगे बुकिंग मारेंगे, सुबह लेट काम करेंगे वसूल हो जाएगा। लेकिन आज मैं जल्दी आ गया, मैं फोर्ड से माई वही रोज की तरह फोर्ड से फ्रीवे मार के 11 आ गया। तो अभी जो 11:30 बज रहा है, वीडियो वगैरह शूट कर रहा हूँ, 11:30 बज गए हैं, और ऑलमोस्ट समझ लो मैं 10:30 ही बजे डिवाइस ऑफलाइन वगैरह कर दिया था मैंने फोर्ड में, और सीधा घर के लिए निकल आया। तो अच्छा खासा काम हो गया। तो
यही था। अब कुछ और आज के लिए जानकारी की बात, तो आज कुछ जानकारी और नहीं थी, तो एक जानकारी आज जुटाने वाला था मैं, लेकिन यार वो एयरपोर्ट पे बुकिंग पैसेंजर का फोन आ रहा था। उबर इलेक्ट्रिक की गाड़ियां खड़ी थी लाइन से, तो ये पता करना था भाई उबर का जो पार्किंग है एयरपोर्ट के अंदर, क्या इलेक्ट्रिक कारों के लिए ज्यादा देर दे रहे हैं वो लोग कि 1 घंटा से हम उनके लिए भी दे रहे हैं। तो ये चीज देखना पड़ेगा, हो सके ये लोग इलेक्ट्रिक उबर का जो है उसके लिए पार्किंग का उबर में कुछ ज्यादा दें लोग टाइमिंग, क्योंकि अपना ये लोग को चलाना। बाकी गाड़ियां देखा मैंने ऐप में यार, उबर इलेक्ट्रिक का ऑप्शन मेरे शो नहीं कर रहा है। उबर इलेक्ट्रिक मतलब अपना पैसेंजर ऐप में, तो शायद प्रीमियर गाड़ी बुक करने पे ही उबर इलेक्ट्रिक जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो फैसिलिटी है कुछ दिन में उसकी भी डिटेल आ जाने वाली है। और बिजनेस अभी बहुत भाई बोल रहे दिन में बिजनेस डाउन हो रहा है, तो डाउन हो रहा है ऐसा तो अभी फील नहीं हो रहा। बिजनेस तो रात में था, खैर मैं सो गया, बुकिंग बजे थे इधर उधर का, एक्सेप्ट नहीं किया, छोटे मोटे थे, समझ में नहीं आया उसका फेयर, तो एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद मैं सो गया, तो उसके बाद डिवाइस क्या बजा क्या नहीं कुछ पता नहीं भाई। 5 घंटे की नींद, बेसुध नींद हो गया था एकदम बूम बाम करके। और अब दिन में क्या हिसाब से बिजनेस डाउन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में भी डिटेल अब कल आज रात में फिर गाड़ी निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जो अपने भाई पूछ रहे भाई गाँव कब जा रहे हो, तो भाई पिछले वीडियो में बताया था मैंने 12 जून को मैं भाई जा रहा हूँ गाँव बाई ट्रेन से जा रहा हूँ, गाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ। भाई बोले भाई गाड़ी लेके जाओ ब्लॉगिंग वगैरह करो, तो नहीं भाई गाड़ी से नहीं जा रहा हूँ यार, अकेला गाड़ी चलाना है, मुझे थक जाऊंगा। और इतनी गर्मी पड़ रही है, गाड़ी की क्या हालत होने वाली आप समझ सकते हो, तो इसलिए गाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ। आराम से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, गाड़ी चला के थक के जब आराम करने जा रहे हैं तो भाई फिर वहाँ भी जाके गाड़ी चलाएंगे तो आराम कैसे मिलेगा, रेस्ट कहाँ मिलेगा, तो इसलिए गाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ। अब जाके आराम से गांव में घूमेंगे और फिर से आएंगे। 28 जून को रिटर्न टिकट है मेरा, तो ऑलमोस्ट 1 जुलाई से वापस काम पे लौटूंगा मैं 12 जून के बाद से। तो चलिए फ्रेंड, जाते जाते आप लोग लाइक कर दो, जो सब बोलते हुए हम भी बोल रहे हैं, और चैनल को जो भाई ने सब्सक्राइब नहीं उसे सब्सक्राइब कर दो। और अपने जो भाई अभी डिजायर लेने और औरा के बीच में फंसे हुए तो कंफ्यूज मत हो यार, बिंदास देखो। औरा थोड़ी सी सस्ती है, 25-30 हजार औरा सस्ती है औरा में, लेकिन आपको सब कुछ बाहर से कुछ काम नहीं कराना पड़ता है, ठीक है। औरा में आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, आपको बाहर से ये वो सब कुछ मिल जाता है, कुछ काम कराने की जरूरत नहीं, सीटिंग कवर लगाना पड़ता है। औरा का सीट कवर भी लेदराइज टाइप में है, तो नया गाड़ी का आप सीट कवर जब लेदराइज टाइप में तो मत लगाओ, मैटिंग करवा लो। सीट कवर लगा के जब उसे लाइफ टाइम सीट के नीचे ढकना ही है तो भाई नया कुछ दिन तो चला लो, ऑलमोस्ट 6 महीना गाड़ी को उसी सीट पे चलाओ, ताकि उसका कुछ फीलिंग तो ले लो आप गाड़ी का। 6 महीने के बाद अच्छे से क्लीन वगैरह करके उस पर सीट कवर लगवा दो, क्योंकि आप सीट कवर लगाएंगे तो आपका सीट कवर तो नीचे लाइफ टाइम आप सीट कवर लगाते हो, क्यों सीट कवर के नीचे छिपा के रखोगे अपनी गाड़ी यार। कुछ दिन नया बिना सीट कवर के चला लो। मैं भी बिना सीट कवर के ही गाड़ी चलाने वाला था 6 महीना, लेकिन यार ये वैगनार का जो सीट कवर है कपड़े का है, तो गंदा हो जाता है एकदम से मालूम है, इसलिए मैंने सीट कवर लगवा लिया पोछने ओछने में, ताकि दिक्कत ना हो। तो जिसका लेदराइट टाइप में रेक्सिन टाइप में है वो उसको जरूरत नहीं है सीट लगवाने का, जब थोड़ा भी स्क्रैच वगैरह सीट पे पड़ेगा तब जाके सीट कवर लगवा लेना, वो अच्छा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और औरा और डिजायर के बीच में तो फंसो मत, मैंने बता दिया आपको कि औरा में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन डिजायर में सब कुछ नहीं मिलता। 25,000 30 हजार रुपया ज़्यादा भी देना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ है उसमें, एवरेज, मारुति का एवरेज लो मेंटेनेंस। तो आप अगर शौक के लिए औरा तो ले लोगे, लेकिन जो लॉन्ग रन में लॉन्ग लाइफ में आपको फ़ायदा देगा डिजायर आपको कमा के देगा। और डेली आपको समझ में आ जाएगा, जब आप चलोगे ना सीएनजी का वो पॉइंट देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार क्यों मैंने औरा लिया और क्यों मैंने डिजायर लिया, दोनों के फर्क आपको समझ में आ जाएगा। तो मेन मैटर करता है भाई, आप ड्राइवर और कमाने के लिए गाड़ी ले रहे हो, खैर शौक के लिए गाड़ी नहीं ले रहे हो, कमाने वाला गाड़ी है, तो कमाने के लिए भाई लेना है। तो मेरा तो प्रेफर है अभी तक डिजायर पे जा रहा है, क्योंकि एवरेज बहुत मैटर करता है यहाँ पे। इतना अच्छा एवरेज होगा, अगर डेली आपको एवरेज से 100 रुपया बचा के दे देता है गाड़ी, तो 3,000 रुपया महीना आपको मायने रखता है, जो कि औरा नहीं देगा। औरा का मेंटेनेंस भी आपको थोड़ा ज़्यादा जाने वाला है, अपनी अपनी चॉइस है। बाकी औरा गाड़ी एक नंबर है भाई, जिसको गाड़ी का शौक है औरा ही लो। औरा में 15 इंच का अलाई मिलता है और डिजायर में 14 इंच का टायर मिलता है, वही पुराना स्टील व्हील मिलता है ना, फर्क बहुत कुछ दिया। औरा का जो सीट है ना भाई,
ये ड्राइवर सीट, उसको अप डाउन भी कर सकते हो, अपनी हाइट के हिसाब से आप सीट बढ़ा सकते हो। बहुत लोग की हाइट कम है तो वो तो बिंदास औरा ले लो भाई, जिसका हाइट थोड़ा सा कम है, क्योंकि सीट एडजस्टेबल है, सीट की हाइट बढ़ जाती है, तो बिंदास औरा पे जाओ। तो चले जनता, आज के लिए ज्ञान खत्म, बूम बाम भाई लोग।